नमस्ते दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ट्रेडर ट्रैक। ईरान वर्सेस इजराइल, क्या ये वॉर वेपन्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नेटफ्लिक्स शो है? 2024 के एंड और 2025 के शुरू में मिडिल ईस्ट ने फिर से प्रूव कर दिया है कि ग्लोबल पीस एक मिथ है और वॉर एक सब्सक्रिप्शन सर्विस। हर महीने न्यू एपिसोड्स, न्यू एक्सप्लोजन्स, ईरान और इजराइल के बीच का कोल्ड वॉर अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। मिसाइल्स, ड्रोन्स, असैसिनेशन, सब कुछ चल रहा है, बस ऑस्कर नॉमिनेशन बाकी है। ये कोई वॉर नहीं है, ये रियल हाउसवाइफ्स ऑफ तेहरान एंड तेल अवीव का एक्शन वर्जन है। रियलिटी टॉक्सिक है, स्क्रिप्ट पावरफुल है और टीआरपी जबरदस्त। व्हाई हैज द वॉर बिगिन? और अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही है? सब कुछ अक्टूबर 2023 में हमास के अनएक्सपेक्टेड इन्वेजन से स्टार्ट हुआ। इजराइल ने जवाब दिया फुल थ्रॉटल में, फिर आया हिजबुल्लाह, हाउदीज और ईरान एक फुल एमसीयू स्टाइल विलेन। बट 2024 में ईरान ने डायरेक्टली सीरिया और इराक के बॉर्डर पर ड्रोन से और मिसाइल स्ट्राइक से इजराइल के टारगेट्स को हिट करना शुरू किया। इजराइल ने रिस्पॉन्स में आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स, एयरबेसेस और इंटेलिजेंस ऑफिसेस तक को डस्ट बना दिया। रियल रीजन है ईगो पावर और मिडिल ईस्ट का कब्जा। नॉट पीस, जस्ट पीस बाय पीस कंट्रोल। मिडिल ईस्ट में हर कोई लीडर लगता है, जैसे उसे चाइल्डहुड में किसी ने बोला हो, बेटा दुनिया का कंट्रोल तेरे हाथ में ही होना चाहिए। जियोपॉलिटिकल ड्रामा, दिस इजंट जस्ट अ लोकल फाइट। ईरान का विजन है एक सिया एक्सेस ऑफ पावर फ्रॉम तेहरान टू बेरोइद। इजराइल को लगता है ईरान न्यूक्लियर हो गया तो तेल अवीव मीम नहीं मेमोरी बन जाएगा। सऊदी ईरान राइवलरी भी बैकग्राउंड में चल रही है और टर्की साइलेंटली अपना खिलाफत फैंटेसी दोबारा लिखने की कोशिश में है। एड टू दैट, रेड सी में हाउदीज ने शिपिंग लेन्स को रैंसम बना दिया है। ऑयल की सप्लाई चेन्स थ्रेटन हो रहे हैं। वेस्ट एशिया बिकम्स वेस्ट केओस। मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स अब ग्रुप थेरेपी सेशन बन गया है। सबको ड्रामा है और सबको माइक चाहिए। चलिए ईरान के रोल को समझते हैं। डिप्लोमेसी से ज्यादा ड्रोनोक्रेसी। आयतुल्ला और आईआरजीसी अब डिप्लोमेट नहीं, ड्रोन डीलर्स बन चुके हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हाउदीज, सबको डेली डोज ऑफ ईरानियन टेक मिलता है। मिसाइल्स इंक्लूडेड, बैटरी नॉट रिक्वायर्ड। ईरान की फॉरेन पॉलिसी अब अमेजन का डार्क वर्जन लगती है। प्राइम डिलीवरी ऑफ पैनिक। Who is supporting whom और क्या मिलेगा एक्सचेंज में? इजराइल इज सपोर्टेड बाय यूएसए, यूके, जर्मनी, सब फ्री ट्रायल चल रहा है। हर बार एक नया मिसाइल सिस्टम, एक और $1 बिलियन का आर्म्स पैकेज। ईरान ने रशिया और चाइना से इनडायरेक्टली हाथ थाम रखा है। सीरिया और नॉर्थ कोरिया एक चीयर स्क्वाड है। यूएसए तो इजराइल को स्मार्ट बॉम्ब्स, ईरान बीम्स, लेजर सिस्टम में हेल्प करता है। ईरान टू प्रॉक्सीज, सही ड्रोन्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। रशिया और ईरान के बीच ऑयल फॉर ड्रोन एक्सचेंज प्रोग्राम। चाइना टू ईरान, स्ट्रेटेजिक साइलेंस प्लस डिस्काउंट ऑन सर्विलियंस टूल्स। मुझे लगता है यूएन को शायद अपना नाम बदल देना चाहिए और कर देना चाहिए यूनाइटेड नेशन ऑफ आर्म्स डीलर्स। स्मार्ट वर्सेस इमोशनल मूव्स। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर से अपनी टांग बचा रखी थी, अब खुद डायरेक्ट हिट में आ गया है। नॉट सो स्मार्ट इजराइल, टैक्टिकल स्ट्राइक्स प्लस ग्लोबल नैरेटिव का किंग है। पीआर कैंपेन्स चल रहे हैं, मीडिया से लेके मिनिस्टर्स तक। यूएसए दोनों तरफ के पैचअप में लगा हुआ है। इजराइल का भाई भी है और अरब का अंकल भी। ये सब ग्लोबल लीडर्स एक ऐसे स्कूल के स्टूडेंट्स लगते हैं जहां डिप्लोमेसी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और हिपोक्रेसी कंपलसरी। ह्यूमन कॉस्ट, द रियल रिपोर्ट कार्ड। अपडेटेड डेथ एंड ट्रॉमा 2023 से 2025 तक। गाजा में 38,000 से ज्यादा किल्ड, 1.2 मिलियन डिस्प्लेस्ड। इजराइल में 1800 प्लस डेथ्स, 80,000 PTSD केसेस। ईरान एफिलिएटेड फाइटर्स, 4,000 प्लस डेथ्स। सीरिया, लेबनान सिविलियंस, 1,000 से भी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। यहाँ मिसाइल्स गिनते गिनते लोगों का पेशेंस, मेंटल हेल्थ और ह्यूमैनिटी सब एक्सप्लॉइड हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, रिबिल्डिंग कब होगा? इजराइल में साउदर्न टाउन्स घोस्ट टाउन्स बन गए हैं। $4 to 5 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। एग्रीकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री हिट हो चुकी है। ईरान में इस्फहान, डमास्कस, इराक बॉर्डर, एयरबेसेस और मिसाइल लैब्स डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं और आगे क्या होने वाला है अमेरिका नोज। $7 बिलियन प्लस वर्थ का डैमेज हो चुका है। पावर ग्रिड्स, ऑयल पाइपलाइंस साइबर अटैक से कोलैप्स और बर्बाद हो चुकी है। ये वॉर सिर्फ शहर नहीं, पूरी जनरेशन का फ्यूचर डेमोलिश कर रही है, ब्रिक बाय ब्रिक एंड ब्लास्ट बाय ब्लास्ट। किसकी स्क्रिप्ट चल रही है? यूएसए डायरेक्टर ऑफ द शो फंडिंग भी दे रहा है और रिव्यू भी लिख रहा है। रशिया प्रोड्यूसर है,
जिसको सिर्फ chaos का TRP चाहिए। चाइना साइलेंट इन्वेस्टर है, बस प्रॉफिट निकालो और भाग जाओ। इंडिया नॉन अलाइंड ऑब्जर्वर है, जो साइलेंटली सबका फ्रेंड रहना चाहता है। सुपर पावर्स के लिए ये वॉर नेटफ्लिक्स नहीं, स्टॉक मार्केट का न्यू रियलिटी शो है। हर ब्लास्ट के बाद ऑयल प्राइसेस अप, डिफेंस स्टॉक ग्रीन। व्हाट्स नेक्स्ट? ये वॉर अब रुकने वाली नहीं है, सिर्फ पॉज आएगा जब किसी लीडर को पीस प्राइज या इलेक्शन जीतना हो। ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आइडेंटिटी वॉर बन चुकी है और जनता वो सिर्फ कोलेट्रल बन चुकी है। ये दुनिया तभी सुधरेगी जब लीडर्स कॉन्फ्रेंस रूम में लड़ेंगे और सोल्जर्स घर पर फैमिली के साथ डिनर करेंगे। तब तक कभी गाजा, कभी पैलेस्टीन। यू नो, नेक्स्ट एपिसोड मस्ट बी लोडिंग इन नियर फ्यूचर। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, सिटीज, सिस्टम्स एंड सर्विसेज। इस वॉर ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली है, उसने सदियों से बनी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिखेर दिया है। इजराइल के साउदर्न टाउन्स में रेजिडेंशियल कॉलोनीज, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स रॉकेट से डैमेज हो चुके हैं। नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्ला की शेलिंग की वजह से पूरे के पूरे गांव इवैक्यूएट करने पड़े। मल्टीपल एयरबेसेस और सर्विलियंस रेडार्स पे भी ड्रोन अटैक्स हुए, जिससे नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम पर प्रेशर बढ़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इजराइल का एस्टिमेटेड लॉस $3 to $4 बिलियन तक पहुंच चुका है। ईरान, जिसने प्रॉक्सीज के थ्रू ये वॉर लड़ी, अब खुद भी फ्रंट पर आ चुका है। इस्फहान में इजरायली ड्रोन स्ट्राइक्स ने मिसाइल्स डेवलपमेंट प्लांट्स, मिलिट्री वेयर हाउसेस और एयरफील्ड्स को हिट किया। इराक सीरिया बॉर्डर पर ईरानियन कॉन्वॉयज और कमांड सेंटर्स टारगेट किए गए। साइबर अटैक्स ने ईरान के पावर ग्रिड्स और ऑयल पाइपलाइंस तक को इम्पैक्ट किया। इसके अलावा ईरान के कुछ सिविल एरियाज भी एयर स्ट्राइक्स और रिटेलिएशन में हैवीली डैमेज हुए। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज अब तक अप्रॉक्स $6 to $7 बिलियन तक हो चुका है और इसका रिकवरी टाइम अनसर्टेन है। इकोनॉमिक लॉस, जीडीपी, ट्रेड, जॉब्स एंड पब्लिक लाइफ। चलिए इसको समझते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट इस वॉर का सबसे लॉन्ग टर्म और डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंस है। इजराइल की इकोनॉमी जो हाई टेक और टूरिज्म पर हैवीली डिपेंड करती थी, उसका ग्रोथ रेट शार्पली गिर गया है। पहले जहां 3.5% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी, अब 2.1% या उससे कम हो गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री 75% डाउन है। तेल अवीव और जेरूसलम जैसे सिटीज में इंटरनेशनल ट्रैवल ऑलमोस्ट रुका हुआ है। डिफेंस के लिए इजराइल ने $20 बिलियन का इमरजेंसी फंड निकाला है, जिसका बर्डन टैक्स पेयर्स और पब्लिक सर्विस पर पड़ेगा। स्टार्टअप्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अनसर्टेन हो गए हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन दोनों पर पड़ेगा। ईरान की इकोनॉमी पहले से ही सैंक्शन के प्रेशर में है और अब वॉर की वजह से और ज्यादा क्रिपल हो चुकी है। ऑयल एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन, बैंक सैंक्शन और डॉलर ट्रेड के ब्लॉक होने से ईरान का ओवर 100 बिलियन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस हो चुका है। पब्लिक सेक्टर सैलरीज डिले में है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है और लोकल इंडस्ट्रीज क्लोज होने के कगार पर है। कॉमन पब्लिक के लिए दवाई, फ्यूल और बेसिक नेसेसिटीज लेना भी मुश्किल हो गया है। इस वॉर का सबसे बड़ा प्राइस ईरान के आम आदमी को चुकाना पड़ रहा है, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। वॉर इज नॉट जस्ट बॉम्ब्स, इट्स ब्लीडिंग सोसाइटी। इस वॉर का असली नुकसान सिर्फ मिसाइल्स और टैंक से नहीं होता, बल्कि इन दोनों देशों के लोगों की जिंदगी, इकोनॉमी, मेंटल हेल्थ और फ्यूचर टुकड़ों में टूट जाती है। जहां एक तरफ स्ट्रेटेजिक गोल्स और डोमिनेंस का खेल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम लोग, बच्चे, हॉस्पिटल्स और पूरी की पूरी सिटीज उस गेम का कोलेट्रल बन गए हैं या बन रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही लड़ाई जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में दोनों अपने लोगों के अमन और विकास की हार देख रहे हैं। I know this video does not belong to my niche, but बिजनेस और ट्रेड को हर नजर से देखना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड हर वे में कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर दें। एंड लेट्स प्रे फॉर पीस इन द वर्ल्ड।